इस वीडियो में हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर 11 दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन ये कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स when light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal surface, photo emission of electrons occur। हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। चूंकि फोटो एमिशन वर्ड्स जैसे फोटो एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स यूज किए गए हैं, ये क्लियर है कि ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि अगर हम लाइट या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक इलेक्ट्रोड में इनसाइड अ डिस्चार्ज ट्यूब हम अलाउ करते हैं टू हिट दैट इलेक्ट्रोड, उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक काइनेटिक एनर्जी होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक कंटिन्यूटी सेट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं और इस इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसे कैथोड सरफेस कहा जाता है और जिसकी ओर जा रहे हैं उसे एनोड सरफेस कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से इस आउटर सर्किट जो ऑलरेडी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करता है उसमें एक करंट फ्लो होने लगता है ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से उस करंट को हम इस माइक्रो एमीटर की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। दिया क्या हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम मेटल मान के चलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, विच इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट दे रखा है, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और उसका वैल्यू है 6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। हमें कहा गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का h nu माइनस 5 होगा। वेयर h nu क्या है, जो इंसिडेंट लाइट फोटोन का एनर्जी साइज है, और 5 वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रोड का, सीजियम मेटल है जो। यहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द माइनस 34 जूल सेकेंड्स है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड्स में हम इसे 4.1357 इंटू 10 टू द माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड्स की तरह लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारा जो कि h न्यू माइनस 5 है, अगर हम h न्यू और 5 की वैल्यू लिखते हैं तो क्लियरली हम इस सेकंड को सेकंड इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं, और इस ब्रैकेटेड टर्म के मल्टीप्लिकेशन से हमें जो वैल्यू मिलता है वो है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर हम उसे 2.14 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल्स में बाय यूजिंग, अगर हम ये कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो वैल्यू मिला हमें जूल्स में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वो है 0.54 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल्स। थस जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन्स है वो है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.54 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल्स। दिस इज द आंसर टू पार्ट ए। अब ये जो लाइट जब इस इलेक्ट्रोड सरफेस को हिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स इससे एमिट होते हैं,
इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, जिसकी वजह से इस गैप में भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है और बाहर ऑलरेडी ये दोनों इलेक्ट्रोड्स वायर से कनेक्टेड है। सो ये कंप्लीट एक क्लोज सर्किट बनाने की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये करंट का वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स इस सर्किट से कोई करंट फ्लो ना हो, तो हमें इसको नेगेटिवली बायस करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोड, जिसको हम इस सर्किट की मदद से करते हैं। ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई है जिसमें हम रियोस्टेट की मदद से इसके अप्लाइड इन दोनों के बीच के अप्लाइड पोटेंशियल को चेंज करते हैं और इस वोल्टमीटर की मदद से हम उस अप्लाइड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, यहां पर एक इस डायरेक्शन में फील्ड सेटअप होता जाएगा। ये फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन पे फोर्स एमिट करता रहेगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें एक काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस होगा और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फोर्स इस तरफ है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इस तरफ होगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई करंट इस सर्किट में फ्लो ना हो, तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिसके सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, हमें उन्हें भी रोकना होगा इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब है कि हमें उस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का अप्लाइड काइनेटिक एनर्जी इस वोल्टेज की वजह से, लेट इट बी, अगर हम मानते हैं कि V नॉट पोटेंशियल में ये जो एनर्जी है इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर हो जाए, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को भी जिसका सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उसको भी इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचने से रोक सकते हैं। और अगर हमने सारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक दिया यहां, तो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएगा और करंट हमारा सर्किट में 0 हो जाएगा। जिस पोटेंशियल में ऐसा होगा उसी पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है और यही हमें निकालने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में। इक्वेशन हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है, E V नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो अभी हमने निकाला है। सो V नॉट वुड बी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। क्लियरली अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो हम क्लियरली E को कैंसिल कर सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा मिला वो है 0.34 वोल्ट्स। Thus, the stopping potential is 0.34 volts. यह है आंसर पार्ट बी का। जो तीसरा पार्ट हमें से पूछा गया है वो है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं उसे हम V मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, इट इज 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो होगा V मैक्स। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 mv मैक्स²। V मैक्स को हम लिख सकते हैं √2 काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय m। m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम E के जगह पे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख दें, दैट इज 1.6 × 10⁻19 और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमें V मैक्स मिलता है 3.46 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। Thus, the maximum kinetic or the maximum speed of the emitted photoelectrons is 3.46 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये है आंसर पार्ट सी का। थैंक यू।